अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, इस्लामिक वीडियो के लिए हमारे चैनल फ्री हदीस 786 को सब्सक्राइब करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नियत का तरीका। नियत करने का बयान। जुबान से नियत करना ज़रूरी नहीं, बल्कि दिल में जब इतना सोच ले कि मैं आज की जुहर की फ़र्ज नमाज पढ़ता हूँ या पढ़ती हूँ। अगर सुन्नत पढ़ रहे हो तो यह सोच लो कि मैं जुहर की सुन्नत नमाज पढ़ता हूँ या पढ़ती हूँ। बस इतना ख्याल करके अल्लाहु अकबर कहे और हाथ बांध ले तो नमाज हो जाएगी। जो लंबी चौड़ी नियत लोगों में मशहूर है, उसका कहना ज़रूरी नहीं है। नमाज के फ़र्ज। नमाज में 6 फ़र्ज हैं। इनमें से एक भी फ़राइज़ छूट जाए तो नमाज ही नहीं होगी, लिहाजा दोहरानी पड़ेगी। नंबर 1 तकबीर तहरीमा, अल्लाहु अकबर कहना। नंबर 2 क़याम करना, काबे की तरफ मुँह करके खड़े होना। नंबर 3 क़िरात करना, कुरान शरीफ का कुछ हिस्सा पढ़ना। नंबर 4 रुकू करना, झुक कर अपने घुटनों को अपने हाथों से पकड़ना। नंबर 5 सजदे करना, ज़मीन पर सिर रखना। नंबर 6 कायदाए अखीरा, आखिरी रकात में बैठना। नमाज पढ़ने का तरीका। नमाज या तो 2 रकात की होती है या 3-4 रकात की। पहले आसानी के लिए हम 2 रकात नमाज का तरीका सिखाएंगे, फिर 3 और 4 रकात। 2 रकात नमाज का तरीका इस तरह है। वज़ू करके पाक कपड़े पहनकर पाक जगह पर किबले की तरफ मुँह करके खड़े हो जाने के बाद नमाज की नियत करके दोनों हाथ कानों तक उठाओ। हथेलियों का रुख काबा की तरफ रहे और तकबीर तहरीमा यानी अल्लाहु अकबर कहकर हाथों को नाफ के नीचे बांध लो। दायां हाथ ऊपर और बायां हाथ नीचे बांध लो। नमाज में इधर उधर न देखो, अदब से खड़े रहो। पैर के दोनों पांचों के दरमियान 4 अंगुल का फासला हो। दोनों पंजों के दरमियान 4 अंगुल का फासला हो। हाथ बांध कर सना पढ़ो। सना सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारक अस्मुका व तआला जद्दुका व ला इलाहा गैरुका। फिर ताऊज यानी औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम और तस्मिया यानी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़कर अल्हम्दु शरीफ, जिसे सूरह फातिहा भी कहते हैं, पढ़ो। सूरह फातिहा। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर्रहीम मालिक यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दालिन आमीन। सूरह फातिहा ख़त्म करके धीरे से आमीन कहो। फिर कुरान से कोई सूरत या कम से कम 3 आयतें पढ़ें। उदाहरण के लिए आप ये छोटी सी सूरह पढ़ें। सूरह इखलास। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। सूरह इखलास पढ़ने के बाद फिर अल्लाहु अकबर कहकर रुकू के लिए झुके। रुकू में दोनों हाथों से घुटनों को पकड़ लें। रुकू की तस्बीह यानी सुबहान रब्बिल अज़ीम 3 या 5 बार पढ़ें। ध्यान रखें, रुकू इस तरह करना चाहिए कि कमर और सिर बराबर रहे, यानी सिर न कमर से ऊंचा रहे और न नीचा हो जाए, और दोनों हाथ पसलियों के अलग और घुटनों को दोनों हाथों से मजबूत पकड़ लेना चाहिए। फिर समी अल्लाहु लिमन हमिद कहते हुए सीधे खड़े हो जाओ। सीधे खड़े होकर रब्बना लकल हम्द पढ़ो। फिर तकबीर यानी अल्लाहु अकबर कहते हुए सजदे में इस तरह जाओ कि पहले दोनों घुटने ज़मीन पर रखो, फिर दोनों हाथों के बीच में पहले नाक फिर माथा ज़मीन पर रखो। सजदे की तस्बीह यानी सुबहान रब्बिल अज़ीम, सुबहान रब्बिल आलाम यानी 3 बार कहो।
ध्यान रखें, सजदा इस तरह करना चाहिए कि हाथों के पंजे जमीन पर रहे और कलाइयाँ और कोहनियाँ जमीन से ऊंची रखें और पेट रानों से अलग रहे और दोनों हाथ पसलियों से अलग रहे। औरतों के लिए किसी और वीडियो में बताऊंगी। फिर तकबीर कहते हुए उठकर बैठ जाएं। फिर दोबारा अल्लाहु अकबर कहते हुए सजदे में जाए और सजदे की तस्बीह यानी सुभान रब्बिल आला 3 या 5 बार पढ़ें। सजदे तक एक रिकात पूरी हो गई। दूसरी रिकात शुरू करने के लिए तकबीर कहते हुए खड़े हो जाओ। ध्यान रखें, दोनों सजदों के बीच में और तशहुद पढ़ने की हालत में इस तरह बैठना चाहिए कि दायां पांव खड़ा रखे और उसकी अंगुलियां किबले की तरफ रहे और बायां पांव बिछाकर उस पर बैठ जाए। इसे जलसा कहते हैं। बैठने की हालत में दोनों हाथ घुटनों पर रखने चाहिए। तस्मिया यानी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़कर अलहम्दु शरीफ के साथ कोई और सूरत मिलाओ और फिर एक रुकू और 2 सजदे करके बैठ जाओ। पहले अत्तहियात पढ़ो। अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलवातु अत्तय्यबातु अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी व रहमतुल्लाहि व बरकातहू अस्सलामु अलैना व इबादिल्लाहि सालिहीन अशहदु अन्ना अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु अशहदु अन्ना मुहम्मद अब्दुहु व रसूलहू। ध्यान रखें, जब तशहुद में कलमा ला इलाहा पर पहुँचे तो सीधे हाथ की तर्जनी अंगुली को शब्द ला पर उठा दे और इल्ला पर गिरा दे और तमाम उंगलियों तुरंत सीधी कर दे। फिर दुरूद शरीफ पढ़ो। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहिम व अला आलि इब्राहिम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला इलाहा मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहिम व अला आलि इब्राहिम इन्नका हमीदुम मजीद। फिर ये दुआ पढ़ो। दुआए मशूरा। अल्लाहुम्मा इन्नी जलमतु नफ्सी जुल्मन कसीरा वला यगफिरुली जुनूबा इल्ला अंता फगफिरली मगफिरतम मिन इंदिका वरहमनी इन्नका अंतल गफूरुर रहीम। फिर नमाज को ख़त्म करने के लिए एक बार दाएं फिर एक बार बाईं तरफ मुंह करके सलाम कहे, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। यह 2 रकात नमाज पूरी हो गई। सलाम फेरने के बाद 3 बार अस्तगफिरुल्लाह कहें और अल्लाहुम्मा अंता अस्सलाम व मिनकस्सलाम व तबारका या जल जलाली वल इकराम पढ़े और हाथ उठाकर दुआ मांगो। नमाज के बाद अंगुलियों पर गिन कर सुबहान अल्लाह 33 बार, अल्हम्दुलिल्लाह 33 बार और अल्लाहु अकबर 34 बार पढ़ना चाहिए। इसका बहुत सवाब है। और 3 और 4 रकात का नमाज का तरीका। नमाज की 3 या 4 रकातें पढ़नी हो तो किस तरह पढ़नी चाहिए। अगर 2 रकात वाली नमाज है तो फिर इस तशहुद के बाद दुरूद शरीफ और दुआ पढ़कर सलाम फेर दें। लेकिन अगर 4 रकात वाली नमाज है तो तशहुद के बाद अल्लाहु अकबर कहकर खड़े हो जाए। 2 रकातें तो उसी कायदे से पढ़े जाए तो ऊपर बयां हुए हैं, मगर बैठने की हालत में अत्तहियात के बाद दुरूद शरीफ न पढ़ें बल्कि अल्लाहु अकबर कहकर खड़े हो जाएं। फिर नमाज वाजिब, सुन्नत या नफिल है तो बाकी 2 रकातें पहली 2 रकातों की तरह पढ़ लें। अगर नमाज फ़र्ज है तो तीसरी रकात और चौथी रकात में अलहम्दु शरीफ के बाद सूरत न मिलाए, बाकी सब उसी तरह पढ़ें जिस तरह पहली 2 रकातें पढ़ी हैं। आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर और वीडियो चाहिए या कोई मसला हो तो हमसे कमेंट में पूछ सकते हैं। हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करके सब्सक्राइब ज़रूर कर दें।